हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। दिस इज किशन आनंदम और आज इस लेक्चर में बात करने व्हाट इज़ सेकुलरिज्म। जैसे कि आपने थंबनेल देखा, थंबनेल पे मैं एक तरह से प्रिकॉशन मास्क लगाया हुआ हूँ और आप भी लगाइए मास्क घर पे। और अभी तो मैंने मास्क अभी नहीं लगाया है क्योंकि हम और आप तो बहुत डिस्टेंस पे हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करते हैं हम लोग सेकुलरिज्म की बात। सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। मुझे पता है आपको भी पता होगा सेकुलरिज्म क्या है, आप जानते हैं, लेकिन मैं एक बार आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप फुल वीडियो देखिए और फुल वीडियो देखिएगा आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म का सबसे पहले अगर हिंदी मीनिंग हम देखें तो धर्मनिरपेक्षवाद। यहाँ से आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा कि जो सेकुलरिज्म वर्ड है ये धर्म से रिलेटेड है, जहाँ कोई भी धर्म को एक तरह से भेदभाव ना किया जाए और किसी भी धर्म को एक तरह से कह सकते हो कि फर्स्ट प्रायोरिटी कोई धर्म को ना दिया जाए, यानी जहाँ सभी धर्म क्या हो एक तरह से बराबर हो, यानी धर्मनिरपेक्षवाद। क्लियर हो रहा होगा। और आगे देखते हैं, आप बने रहिए वीडियो के साथ, आप पूरा लेक्चर देखिएगा और अच्छे से क्लियर होगा। तो सेकुलरिज्म से हमें इतना आइडिया आ गया है कि इसको लिख सकते हैं कि कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। यानी सेकुलरिज्म का मतलब ये आना चाहिए सेंस आपके अंदर कि जहां आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सको। धर्म से रिलेटेड वर्ड है, जहां क्या हो कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, यानी धर्मनिरपेक्षवाद। और फिर एक और मैंने यहाँ दिया है आपका, एक और बोल सकते हो कि नो रिलीजन इज गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी कह सकते हो किसी भी एक तरह से रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए, यानी किसी भी रिलीजन्स को फर्स्ट प्रायोरिटी या कह सकते हो कि भेदभाव धर्म को लेकर ना किया जाए। सेकुलरिज्म ये कहता है, यानी धर्मनिरपेक्षवाद कहता है नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर ए पार्टिकुलर रिलीजन। तो नेक्स्ट बढ़ते को, जो सेकुलरिज्म जो वर्ड है उसको क्वाइंड कौन किए थे? एक ब्रिटिश राइटर थे जिन्होंने सेकुलरिज्म वर्ड को क्वाइंड किए थे, एक तरह से रचना, एक तरह से उसको खोज किए थे। तो कौन थे? जॉर्ज जैकब हॉलीयॉक। जॉर्ज जैकब हॉलीयॉक, जिनका मैंने लिख दिया आपका कब से बॉर्न हुए थे, डेट उनका डेथ हुआ था वो मैंने वहाँ डेट ब्रैकेट में लिखा हुआ, आप देख सकते हैं 1817 से 1906 तक। और ये कब क्वाइंड किए थे? एक तरह से 1815 में, एक तरह से कह सकते हो कि इसका क्वाइंड एक तरह से रचना कर दिए थे, वो खोज कर दिए थे सेकुलरिज्म को। यानी सेकुलरिज्म का वर्ड को क्वाइंड कौन किया था आपके माइंड में होने चाहिए कि एक ब्रिटिश राइटर थे, नाम था जॉर्ज जैकब हॉलीयॉक। कब किए थे? तो 1815 में किए थे। क्लियर हुआ। फिर आते हैं, अब समझते, देखो दो चीजें और हमारे सामने आती हैं। हमने सेकुलरिज्म को अच्छे से समझ लिया कि सेकुलरिज्म क्या है, जिसमें कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, जिसमें किसी भी रिलीजन को क्या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए, यानी एक रिलीजन को हमको क्या करें स्पेशल ट्रीटमेंट ना दें। तो अब आते हैं यहाँ दो चीजें समझना है, एक सेकुलर स्टेट और थ्योरोक्रेटिक स्टेट्स। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, आपको पता ही होगा, अभी मैंने बताया सेकुलरिज्म का धर्मनिरपेक्षवाद होता है। अगर सेकुलर की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष होता है। तो सेकुलर स्टेट क्या होता है? सेकुलर स्टेट मतलब कि विच इज इक्वेटेबल टुवार्ड्स ऑल रिलीजन, यानी जिसमें सिंपली क्या कह सके कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन, यानी सिंपल वर्ड में बोलूं तो कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, वो सेकुलर स्टेट होगा जहां कोई भी पार्टिकुलर एक रिलीजन को फॉलो ना किया जाए, आपके पास आज़ादी हो कि आप सभी रिलीजन को फॉलो कर सकें। वो स्टेट क्या होगा, वो कंट्री क्या होगा? धर्मनिरपेक्षवाद होगा। इंडिया है, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडिया में क्या है, आपके धर्म को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं है। और एक आता है थ्योरोक्रेटिक स्टेट, इसको भी समझते हैं। थ्योरोक्रेटिक स्टेट क्या होता है? वो स्टेट होता है जो एक पार्टिकुलर फेवर रिलीजन में हो, यानी किसी एक रिलीजन में क्या फॉलो करता हो, वो कंट्री रिलीजन फॉलो करता हो, यानी स्टेट विच आर फॉर ये फेवर इन पार्टिकुलर रिलीजन, किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को जो फॉलो करता है, कंट्री हो चाहे कोई स्टेट हो, तो उसको थ्योरोक्रेटिक स्टेट्स बोलते हैं। अब थ्योरोक्रेटिक को हम लोग बोल सकते हैं धर्मतंत्र, यानी जहां बस एक धर्म का तंत्र हो उसको धर्मतंत्र बोलते हैं। तो ये क्लियर हुआ। यहाँ सेकुलर स्टेट आप जान लिए और थ्योरोक्रेटिक स्टेट भी आप जान लिए। हाँ, एक यहाँ मैंने लिखा है ग्रीन में, इसको समझ देखो। द वर्ड सेकुलर वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन अमेंडमेंट 1976, यानी जो सेकुलर जो वर्ड था एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब अडॉप्ट किया गया? तो 1976 में एक अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ, सेकुलर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। उसके बाद जो कंट्री था हमारा एक सेकुलर एक तरह से आपका कंट्री कहलाने लगा और उसको प्रीएम्बल में भी ऐड किया हुआ। यानी सिंपल समझे तो इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया? तो 1976 में किया होगा। तो ये है आपका सेकुलरिज्म और आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। अगर कोई डाउट है आपको इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भी ऐसे वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि ऐसे डिफरेंसेस आते रहते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस वर्सेस आपका सिविक्स हो, मैंने वो सब वहाँ अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं
दिखेगा तो जाकर आप एक बार उसे चेक करें और देखें, बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे एक तरह से डिफरेंसेस आपके क्लियर होंगे। तो मिलते हैं आपके कुछ नेक्स्ट टॉपिक लेकर और नेक्स्ट आपके लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए टर्म्स के साथ।